श्री महाभारत खिल्ल भागे दशाधिक शतमोध्याय में सांब की उत्पत्ति और अस्त्र विद्या तथा द्वारका में पधारे हुए राजाओं के बीच नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम धन्यता का प्रतिपादन। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आत्मघाती शंबरासुर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने में जामवती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ था। बलराम जी ने सांब को बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगा रखा था। बलराम जी के बाद सांब ही उनके जैसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए समस्त वृष्टिवंशी वीर उनका बड़ा सम्मान करते थे। सांब के जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुभूत सामंतों का संहार करके शुभ स्वरूपा द्वारकापुरी में रहने लगे, जैसे कोई देवता इंद्र के उद्यान नंदक वन में निवास करता है। यदुवंशियों की संपत्ति देख करके देवराज इंद्र अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के भय से राजाओं को कभी शांति नहीं मिलती थी। किसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ में भूमंडल के समस्त राजा एकत्र हुए। वहां यदुवंशियों की राज्य लक्ष्मी पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समुद्र के भीतर बसी हुई द्वारकापुरी की विशेष चर्चा सुनकर के अपने दूतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संधि स्थापित करके पृथ्वी के समस्त भोपाल यादवों की राज्य लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए द्वारका में भगवान ऋषिकेश के पास उनके निवास मंदिर में आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहने वाले दुर्योधन आदि सब भाई पांडवों को अगुवा बना करके चलने वाले धृष्टद्युम्न आदि नरेश, पांड्य, चोल और कलिंग देश के भोपाल, बाहनिक, द्राविड़ और खास देशों के राजा 18 अक्षौणी सेनाएं साथ लिए श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित यादवपुरी में आए। वे भूमिपाल द्रवैतक पर्वत को चारों ओर से घेर करके अपने अपने लिए निश्चित की हुई एक एक योजन की भूमि में डेरा डाल करके बस गए। तदंतर कमलनयन श्रीमान ऋषिकेश यादव शिरोमणियों के साथ पुरी से निकल करके उन नरेंद्रों के समीप के उन नरदेवों के बीचों में बैठे हुए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन शरत काल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। वहां स्थान और अवस्था के अनुसार शिष्टाचार का निर्वाह करके भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर वे नरेश भी नाना प्रकार के सिंहासनों और विचित्र पीठों पर यथास्थान बैठे। वहां उस समय यादव नरेशों का समाज ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और असुरों के समाज की भांति शोभा पाने लगा। उस राज्य सभा में वहां भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए उन यादवों और भोपालों में विचित्र बातें होने लगी। इसी बीच में मेघों की गर्जना के समान सनसनाहट पैदा करते हुए प्रचंड वायु चलने लगी। घोर दुर्दिन छा गया। बिजली चमकने और गड़गड़ाहट पैदा करने लगी। उस दुर्दिन तल अर्थात मेघों के आवरण को भेद करके नारद जी दिखाई दिए। उन्होंने अपने सिर पर बड़े हुए जटा भार को लपेट रखा था। उनकी एक भुजा में वीणा थी। वे समुद्र के समान गंभीर और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि, जो देवराज इंद्र के मित्र हैं, उन नरेशों के बीच में उतरे। मुनिवर नारद जी के भूमि पर उतर आने पर महान मेघों की घटा से छाया हुआ वह अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर हो गया। सागर सदृश गंभीर स्वभाव वाले नारद मुनि ने उन नरेशों के मध्य भाग में प्रवेश करके सिंहासन पर बैठे हुए अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहो, बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य देवताओं में एकमात्र आप ही पुरुषोत्तम हैं और आप ही धन्य हैं। संसार में दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके नारद मुनि से बोले, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य एवं धन्य हूँ।
भगवान के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ नारद उन राजाओं के बीच में इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, मुझे अपनी बात का पूरा उत्तर मिल गया। अब मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। उन्हें जाते देख उन नारद जी के कहे हुए गूढ़ मंत्र रूपी वाक्य का तात्पर्य ना जानने वाले भोपालों में भगवान से कहा, माधव, नारद जी ने आपके विषय में आश्चर्य और धन्य कहा है और आपने दक्षिणाओं के साथ ऐसा कह करके नारद जी को उनका बात का उत्तर दे दिया है। ये सब हो जाने पर भी हम ये नहीं समझ सके कि ये क्या है। इस दिव्य एवं महान मंत्र पद का तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण, यदि ये सुनाने योग्य हो तो हम लोग यथार्थ रूप से इसका रहस्य सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त भोपाल शिरोमणियों से कहा, राजाओं, यदि तुम्हें इसका तात्पर्य सुनना है तो ये विप्रवर नारद जी से ही आपके समक्ष पूर्वोक्त वचनों की व्याख्या करेंगे। ऐसा कहकर के वे नारद जी से बोले, नारद जी, आपने जो ये बात कही और मैंने जो उसका उत्तर दिया है उसका यथार्थ रहस्य ये राजा लोग सुनना चाहते हैं और आप इन्हें बताइए। तब वे सुंदर स्वर्ण में पीठ पर जम करके बैठ के वे सुंदर अलंकारों से अलंकृत भी थे। उन्होंने उन वंदनीय प्रभु के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। नारद जी बोले, नृपवरो, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं वे सुने। मैं इन परम महान श्री कृष्ण की महिमा के पार कैसे पहुँचा ये बता रहा हूँ। किसी समय मैं गंगा जी के तट पर तीनों समय स्नान करने वाले अतिथि के रूप में अकेला ही विचरता था। एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्यदेव दिखाई देने लगे थे, मैंने एक कछुआ देखा जो पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर 2 कपालों के संयोग से बना था। उसका मंडलाकार विस्तार 1 कोस का था, लंबाई इससे दूनी थी। उसके 4 पैर थे। वह पानी से भीगा और कीचड़ में सना हुआ था। उसकी आकृति मेरी वीणा के समान थी। उसे देख करके ऐसा जान पड़ता था मानो हाथी के चमड़े का ढेर लगाओ। मैंने उस जलचर जंतु को हाथ से छू करके उससे कहा, कूर्म, तुम्हारा शीर आश्चर्यजनक है। मेरे मत में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम 2 अभेद्य कपालों से आवृत रह करके दूसरे किसी की परवाह न रखते हुए पानी में निशंक विचरते हो। तब उस जलचर कछुए ने स्वयं ही मनुष्य किसी बोली में मुझसे कहा, मुनि, मुझ में क्या आश्चर्य है प्रभु, मैं कैसे धन्य हूँ। ब्राह्मण, धन्य तो ये गंगा नदी है। इससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या है, जिसके भीतर मुझ जैसे हजारों जल जंतु विचरते हैं। तब मैं कौतूहलवश गंगा नदी के निकट गया और बोला, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो और सदा आश्चर्य से भूषित रहती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे विशालकाय हिंसक जंतु तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम अनेकानेक कुंडों से युक्त हो और कितने ही तापसों के आश्रमों की रक्षा करती हुई समुद्र तक जाती हो। मेरे इस तरह कहने पर गंगा जी अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर के मुझ देव गंधर्व जातीय तथा इंद्र के प्रिय मित्र नारद नामक ब्राह्मण से इस प्रकार बोली, देव गंधर्व, ऐसा ना कहो, ऐसा मत कहो। बुद्ध, युद्ध और कला के प्रेमी द्विश्रेष्ठ, मैं ना तो धन्य हूँ और ना आश्चर्यजनक जंतुओं से शोभित। आप सत्यपरायण महिषी का ये वचन मेरे प्रति बाधित हो रहा है। ब्राह्मण, संसार में पूर्णता आश्चर्य कारक और धन्य तो एकमात्र समुद्र ही है, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों विस्तृत नदियां जाकर के मिल जाती हैं। गंगा जी का उक्त वचन सुन करके मैं महासागर के तट पर गया और बोला, महार्णव,
तुम समस्त लोकों में आश्चर्य में और धन्य हो, क्योंकि तुम जल की योनि और स्वामी हो। जल बहाने वाली जो ये लोक पावन और विश्व वंदित नदियाँ पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती हैं, ये सब उचित ही हैं। मेरे ऐसा कहने पर पवन प्रेरित समुद्र अपनी अगाध जल राशि का भेदन करके उठ खड़ा हुआ और मुझसे इस प्रकार बोला, देव गंधर्व, ऐसा आप मत कहिए, ना कहीं द्विश्रेष्ठ, मैं ऐसा आश्चर्य रूप नहीं हूँ। मुनि, धन्य तो ये अवस्था है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ। संसार में पृथ्वी के सिवा उसके बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है? समुद्र के कहने से मैं पृथ्वी पर खड़ा हुआ और कौतूहल युक्त होकर के जगत की आधार स्वरूपा पृथ्वी से बोला, धरित्री तो समस्त देहधारियों की योनि है, अतः शोभने तो निश्चय ही धन्य है। महती क्षमा से संयुक्त होने के कारण तो संपूर्ण भूतों में आश्चर्य रूप है, अतः निश्चय ही तो समस्त प्राणियों को भरण करने वाली और मनुष्यों का उत्पत्ति स्थान है। तो उससे ही क्षमा भाव प्रकट हुआ है। आकाशचारियों का कर्म भी तुमसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे के प्रशंसा सूचक वचन से पृथ्वी उत्तेजित सी हो उठी। उसने अपने सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर के मुझसे कहा, युद्ध और कला से प्रेम रखने वाले देव गंधर्व, ऐसी बात मत कहो। ना कहो, ना तो मैं धन्य हूँ और ना आश्चर्य रूपी हूँ। मुझ में तो धीरता दिखाई देती है, ये मेरी नहीं दूसरों की है। द्विश्रेष्ठ, ये पर्वत धन्य हैं जो मुझे धारण करते हैं। यही आश्चर्य रूप देखे जाते हैं और यही जगत की स्थिति के हेतु हैं। पृथ्वी के इस कथन से प्रभावित होकर के मैं परतों के यहाँ उपस्थित हुआ और बोला, भूधरो, तुम धन्य हो। तुम्हें बहुत सी आश्चर्य की बातें दिखाई देती हैं। स्वर्ण, श्रेष्ठ रत्न और विशेषतः धातुओं के उत्पत्ति स्थान होने के कारण तुम सब लोग आकर कहलाते हो। इस भूतल पर तुम सब ही सदा बने रहते हो। मेरी ये बात सुनकर के ये स्थावर जंगों में पदार्थों में श्रेष्ठ पर्वत जो वनों से शोभित होते हैं मुझसे सांत्वना युक्त वचन बोले, ब्रह्म ऋषि, ना तो हम धन्य हैं और ना हमारे पास आश्चर्यजनक वस्तुएं ही हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य हैं। देवताओं में भी वे ही संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त हैं। तब मैंने सबके उत्पत्ति स्थान अविनाशी प्रजापति के पास जाकर के उनसे परतों के कहे हुए वचनों की पर्याप्त सार्थकता देखी। इसके बाद मैंने संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के स्थान भूत 4 मुख वाले पिता मैं देव को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और फिर स्तमन करने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ। स्तुति के बाद अपनी बात समाप्त करने के लिए मैंने पदम योनि ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा, भगवान, एकमात्र आप ही आश्चर्य में हैं। आप ही संपूर्ण जगत के गुरु एवं धन्य हैं। मैं किसी दूसरे भूत को ऐसा नहीं देखता जो आपके समान हो। यह संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वदेवेश्वर, संसार में भूत और इंद्रिय संयम जो देवता, दानव और मनुष्य आदि प्राणी देखे जाते हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण जगत को देख करके यही निश्चय होता है। इसलिए आप अवश्य ही देवताओं के सनातन देवादि देव, क्योंकि आप ही उनके श्रेष्ठा हैं और आप ही समस्त लोकों के आदि कारण हैं। तब लोकपिता में भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, नारद, धन्य और आश्चर्य के विवेचन से संबंध रखने वाले वचनों द्वारा मेरे विषय में क्या कहते हो? नारद, सबसे महान आश्चर्य तो वेद हैं। वे ही धन्य भी हैं, क्योंकि वे तत्वार्थदर्शी वेद संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं। ये परिवार ऋक, साम और यजुर्वेद का जो सत्य है तथा अथर्ववेद में जो सत्य माना गया है उसी को मेरा स्वरूप समझो। वेदों ने मुझे धारण कर रखा है और मैंने वेदों को।
तब शंभु ब्रह्मा जी के कहे हुए उनके स्वरूप के अनुरूप वचन से प्रेरित होकर के मैंने लक्षण विस्तार के अनुसार वेदों के उपस्थान का विचार किया। शंभु ब्रह्मा जी के वचनों से मैंने मंत्र और व्याख्या से युक्त पूर्वोक्त चारों वेदों की सेवा में उपस्थित होकर के उनसे कहा, आप लोग धन्य हैं, पवित्र हैं और सदा आश्चर्य से विभूषित रहते हैं। ब्राह्मणों के आधार भी आप ही हैं, ऐसा प्रजापति का कथन है। आप लोगों के विषय में शंभु ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रुति अथवा तपस्या के द्वारा भी आप लोगों से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। तब चारों वेदों ने मेरे सब और खड़े होकर के इस प्रकार उत्तर दिया, नारद, परमात्मा के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ ही आश्चर्य और धन्य हैं। नारद, परमात्मा ने यज्ञ के लिए ही हमें प्रकट किया है, अतः यज्ञ ही हमसे उत्कृष्ट है। हम अपने वश में नहीं हैं। शंभु ब्रह्मा से उत्कृष्ट वेद हैं और वेदों से उत्कृष्ट यज्ञ हैं। तब मैंने वेदों की वाणी से पुरस्कृत हुए यज्ञों से कहा, यज्ञों, तुम लोगों में सबसे उत्कृष्ट एवं तेज दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार प्रतिपादित किया है उसके अनुसार इस जगत में आप लोगों के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं ज्ञात होती है। आप लोग धन्य हैं जो दी जातियों के वंशज हैं। आप लोगों से तर्पित होने पर त्रिविध अग्नियों को तृप्ति प्राप्त होती है। यज्ञों में ही सब देवता अपने भागों से और महर्षिगण मंत्रों से तृप्त होते हैं। मेरे ऐसा कहने के बाद योग रूपी ध्वज से शोभित समस्त अग्निष्टोम आदि यज्ञ खड़े होकर के मुझसे बोले, मुनि, ये आश्चर्य अथवा धन्य शब्द हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान विष्णु ही परम आश्चर्य रूप हैं, क्योंकि वे ही हमारी परम गति हैं। अग्नि में होमे गे जिस पावन आद्य भाग का हम लोग आस्वादन करते हैं, वह सब विश्व रूप कमल नयन भगवान विष्णु हमें प्रदान करते हैं। वेदों के इस कथन के अनुसार मैं भगवान विष्णु की गति प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ आप राजाओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। राजाओं, मैंने जो श्री कृष्ण के विषय में ये कहा है कि जनार्दन तुम आश्चर्य रूप और धन्य हो, वे ही यहाँ आप लोगों के बीच विराजमान है। इन्होंने आज मेरी इस बात को जो उत्तर दिया है कि दक्षिणाओं के सहित मैं धन्य हूँ, ये मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर प्राप्त हो गया, क्योंकि दक्षिणाओं सहित विष्णु ही सब यज्ञों के आश्रय हैं। इसलिए दक्षिणाओं सहित इतना कह देने पर मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। पहले कच्छप ने धन्यता का प्रतिपादन आरंभ किया था, फिर परंपरा से यहाँ इन दक्षिणा सहित परम पुरुष श्री कृष्ण में उनका उपसंहार हुआ है। अतः कौन धन्य है, इस बात का उत्तर प्राप्त हो गया। आप लोग जो मेरे पूर्वोक्त कथन का निश्चित तात्पर्य पूछ रहे थे, उसके विषय में ये सब कुछ मैंने बता दिया। अतः मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ। नारद जी के स्वर्गलोक को चले जाने पर मैं समस्त भोपाल विस्मित होकर के सेना और सवारियों सहित अपने राष्ट्रों को चलेगी। तत्पश्चात यदुकुल को आनंदित करने वाले वीर जनार्दन भी अग्नि के समान तेजस्वी यदुवंशी वीरों के साथ अपने ही भवन में पधारे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में धन्य उपाख्यान विषयक 110वां अध्याय पूर्ण हुआ।